क्या कांग्रेस के ताकतवर होने का वक्त आ गया है? पहले तेजस्वी यादव की राजद कमजोर पड़ी, फिर स्टालिन की डीएमके और अब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बर्बादी के कगार पर आ गई है। ये वही पार्टियां थीं जो कांग्रेस के वोट बैंक पर खड़ी हुई थी। इनकी बर्बादी का मतलब कांग्रेस को अपना जनाधार वापस मिलना। तो क्या विपक्ष में पावर बैलेंस बदल गया है? क्या ममता, तेजस्वी, स्टालिन की बर्बादी देखकर के कांग्रेस खुश है? नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कहते हैं वक्त किसी का नहीं होता। याद कीजिए ममता बनर्जी का वो बयान जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस तो बची ही नहीं है, उसे सीटें देने का मतलब अपना नुकसान करना है। और वही ममता बनर्जी सोनिया गांधी की चौखट पर पहुंची। साउथ के दिग्गज एमके स्टालिन कांग्रेस को एक सीट भी ज्यादा देने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज एक नए खिलाड़ी के आगे उनकी पार्टी धराशायी हो गई। उधर तेजस्वी यादव की राजद भी फर्श पर पड़ी हुई है। एक एक कर इंडिया अलायंस के दिग्गज अपनी जमीन गंवाते जा रहे हैं। ये देखकर अगर आपको लगता है कि कांग्रेस परेशान होगी तो बिल्कुल नहीं, बल्कि वो खुश हो रही होगी, क्योंकि कांग्रेस की जमीन पर ही इन पार्टियों ने अपनी फसल बोई, सत्ता की मलाई खाई और बाद में आंखें दिखा रहे थे। इनके कमजोर होने का मतलब कांग्रेस के लिए एक मौका है। मौका इस बात का कि सत्ता के खिलाफ वाले वोटों का मसीहा बने और फिर एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ी हो। शुरुआत ममता बनर्जी से करते हैं। पश्चिम बंगाल में एक समय कांग्रेस वामपंथियों की सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी। 1970 और 1980 के दशक में कांग्रेस का वोट शेयर 20 से 25% के बीच रहता था। 1972 में तो कांग्रेस सत्ता में भी थी, लेकिन कांग्रेस के भीतर से निकली ममता बनर्जी ने 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनाई और फिर धीरे धीरे कांग्रेस का पूरा एंटी लेफ्ट वोट बैंक अपने साथ ले गई। साल 2001 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 8.7% वोट मिले, जबकि टीएमसी तेजी से बढ़ी। साल 2011 में ममता बनर्जी ने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार गिरा दी और बंगाल की राजनीति पूरी तरह टीएमसी बनाम बाकी दलों तक सिमट गई। कांग्रेस का वोट शेयर इस दौरान लगातार गिरता चला गया और साल 2021 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2.94% ही उसको वोट मिले। लेकिन साल 2024 के बाद हालात बदलने लगे। भाजपा के उभार, भ्रष्टाचार के आरोपों, शिक्षक भर्ती घोटाले और संगठनात्मक चुनौतियों ने टीएमसी की चमक फीकी की। और फिर साल 2026 के आते आते ममता इतनी कमजोर हो गई कि सरकार भी चली गई और पार्टी भी अब खंड खंड हो रही है। अब कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी ने उन्हें कांग्रेस में विलय का ऑफर दे डाला है। जिस तरह उन्होंने कांग्रेस की जगह ली थी, उसी तरह पार्टी भी दबाव में है। अगर ऐसा हुआ तो बंगाल में कांग्रेस फिर खड़ी हो सकती है। अब जरा तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में आज की पीढ़ी शायद भूल जाती है कि कभी कांग्रेस ही यहाँ की सबसे बड़ी पार्टी थी। आज़ादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस का दबदबा रहा। 1967 तक राज्य की राजनीति कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती थी। फिर द्रविड़ आंदोलन से निकले डीएमके ने कांग्रेस को चुनौती दी। 1967 में डीएमके ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया और फिर कांग्रेस कभी अपने दम पर वापस नहीं कर सकी। राज्य में कांग्रेस का औसत वोट शेयर जो कभी 20% से ऊपर था, हाल ही के वर्षों में 4 to 5% के स्तर तक सिमट गया है। आज एमके स्टालिन डीएमके के सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन तमिलनाडु में अब नई चुनौती अभिनेता राजनेता विजय और उनकी पार्टी के रूप में सामने आ चुकी है। डीएमके सत्ता से बाहर है। मौका देकर कांग्रेस ने एक झटके में उससे रिश्ते भी खत्म कर लिए। जिस कांग्रेस को डीएमके ने दशकों पहले हाशिए पर पहुंचाया था, वही कांग्रेस अब तमिलनाडु में अपने दम पर फिर खड़ा होने की कोशिश कर रही है। और अब जरा बिहार चलते हैं। तेजस्वी यादव का जिक्र करते हैं। मंडल राजनीति के वारिस हैं, लेकिन कांग्रेस का पुराना सामाजिक आधार भी ले गए। बिहार में कांग्रेस कभी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। 1980 के दशक तक उसका वोट शेयर 30% से ऊपर रहता था। कई चुनाव में कांग्रेस 34% तक वोट हासिल भी करती थी। फिर मंडल राजनीति आई। लालू यादव ने सामाजिक न्याय की राजनीति को नया आकार दिया। जनता दल से निकले लालू ने 1997 में आरजेडी बनाई और कांग्रेस का मुस्लिम दलित पिछड़ा गठजोड़ अपने साथ ले गई। कांग्रेस बिहार में तेजी से कमजोर होती चली गई और आज तेजस्वी यादव उसी राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं। आरजेडी बिहार में कांग्रेस से कई गुना बड़ा पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस का वोट शेयर साल 2020 में करीब 9.5% के आसपास था, जबकि कभी ये 30% से ऊपर हुआ करता था। लेकिन बिहार में बीजेपी के उभार ने आरजेडी को रसातल में पहुंचा दिया। इतनी सीटें भी नहीं मिली कि विपक्ष की पार्टी का दर्जा हासिल हो सके। बिहार में आरजेडी की कमजोर होने का मतलब सबसे पहला फायदा कांग्रेस को होगा, क्योंकि आरजेडी का बड़ा हिस्सा कभी कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट बैंक का हिस्सा हुआ करता था। अब अगली परीक्षा अखिलेश यादव की है। यूपी में कांग्रेस 1980 के दशक तक 35 to 40% वोट पाने वाली पार्टी थी।
लेकिन मंडल कमंडल राजनीति के दौर में समाजवादी पार्टी और भाजपा के उभार ने कांग्रेस को लगभग खत्म ही कर दिया है। कांग्रेस का वोट शेयर अब कई चुनाव में 3% के आसपास पहुंच चुका है, जबकि कभी वो राज्य की मुख्य शक्ति मानी जाती थी। समाजवादी पार्टी का बड़ा मुस्लिम यादव आधार भी कांग्रेस के पुराने सामाजिक गठबंधन का हिस्सा माना जाता है। इसलिए यदि साल 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद सपा कमजोर होती है या अखिलेश मनचाही कामयाबी नहीं हासिल कर पाते, तो कांग्रेस सबसे पहले उसी राजनीतिक स्पेस को वापस लेने की कोशिश करेगी। तो एक एक करके इंडिया गठबंधन के जितने भी कांग्रेस के साथी हैं वो कमजोर हो रहे हैं, और क्या इस कमजोरी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा? कांग्रेस क्या पूरे देश में फिर से रिवाइव कर पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दें।